इस वक्त हम 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। I'm excited. मौसम साफ है, आप दोनों यहाँ से स्काई डाइविंग के लिए कूद सकते हैं। एंजॉय योर डाइव सर। Hello. I can hear you. Yeah, I can hear you. सोनाली, जब भी मैं कूदने जाता हूँ ना स्काई डाइविंग के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुदगुदी, बटरफ्लाइज। मालूम है आलोक, पर मजा भी तो बहुत आता है तुम्हें। यस। मैं तो पागल हो रही थी इस दिन के लिए। बस थोड़े सेकंड्स और फिर मैं और तुम आसमान में होंगे। ठीक है, तो फिर नीचे मिलते हैं। बाय। सोनाली, मजा आ रहा है ना? पैराशूट खोलो, हम 5,000 फीट पर हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। इतनी जोर से चिल्लाया था। अरे कोई है! अरे गिर गया! भैया अरे कोई है! अरे गिर गया ना! ये क्या हो गया इसे? अरे ऊपर से गिरा ये और लगता है कि बचना इसका मुश्किल है। ए मैडम जी, ये आपके साथ थे क्या? आलोक, तुमने पैराशूट क्यों नहीं खोला? आलोक! आइए आप लोग चलिए साइड में। सोनाली। तो मैं हूँ सोनाली, मैंने ही आपको कॉल किया था। और सर ये आलोक की वाइफ है पायल। क्या ये हुआ कैसे ये सब? सर मैं और आलोक स्काई डाइविंग कर रहे थे और फिर आलोक मुझे इस हालत में मिला।
चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसने अपना पैराशूट भी नहीं खोला है। सर किसी ने पीठ पे गोली मारी है। आलोक को पीठ पर गोली मारी है। क्या? गोली? सर ऐसा कैसे हो सकता है? जंप करने के बाद आलोक मुझसे बात कर रहा था सर। आपका मतलब आप दोनों जब हवा में थे तब? हाँ सर, हम लोग बात कर रहे थे और फिर अचानक आलोक बहुत जोर से चीखा और फिर उसने बात करना बंद कर दिया। अच्छा, ये हेलमेट पे जो कैमरा लगा है इसे रिकॉर्डिंग हो रही थी ना? हाँ सर। तो दिखाइए। तो मेरी और आलोक की रिकॉर्डिंग है इसमें। सोनाली, मजा आ रहा है ना? पैराशूट खोलो, हम 5000 फीट पर हैं। हवा में जंप करने के करीब 15 सेकंड के बाद ये आलोक चीखा था। मतलब हवा में किसी ने गोली चलाई उस पे, इसकी वजह से ये पैराशूट नहीं खोल पाया होगा। आप लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे? साहब मैं तो अपने काम से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि वो आदमी ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ साहब, हम लोग भागकर इसे देखने पहुंचे, तब तक पीछे से मैडम चली आई। आप दोनों कहाँ रहते हो? यही सर, सामने वाले गांव में। तो जब आप लोग यहाँ पर आए, आपने किसी को देखा यहाँ पे? साहब कोई नहीं था, हम ही लोग सबसे पहले आए उनकी आवाज सुनकर। तो गोली इसे मारी कहाँ से गई होगी? सर गोली तो जमीन से ही मारी होगी सर। अरे यार, पीठ पे गोली लगी है, जमीन से कैसे मार दी होगी? सर ऊपर हवा में गोते लगा रहा था, किसी ने नीचे से गोली मारी होगी। नहीं फ्रेडी, नीचे से इतना ऊपर गोली चलाना नामुमकिन है। हो सकता है ऊपर से ही किसी ने, ऊपर तो ये दोनों थे या फिर प्लेन था। प्लेन से गोली चली है क्या? पाउडर बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हड्डियों में कुछ काला है। क्या रात भर सोया नहीं क्या? है? नहीं, पाउडर बन जाना चाहिए, हड्डियों में काला है। अबे दाल में काला होता है। मालूम है दाल में काला होता है, लेकिन यहाँ हड्डियों में काला है। देखो देखो, जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? अरे मतलब यार, जितनी ऊंचाई से गिरा है इस हिसाब से तो उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने चाहिए थे ना, चूरा बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखो, मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद मामूली सा फ्रैक्चर, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक। जिस हिसाब से इसके शरीर के बाकी हिस्सों पर चोटें आई हैं, उससे साफ पता चलता है कि ये बहुत ऊंचाई से गिरा है। लेकिन हड्डियां कुछ और ही कहानी कह रही हैं। देखो असलियत क्या है ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो सर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता चला है कि उस वक्त उस एरिया में एक ही प्लेन था जिसमें आलोक और सोनाली थे, दूसरा कोई प्लेन नहीं था। सोनाली ने हमें बताया कि उन्होंने जंप लगाई थी 15,000 फीट की ऊंचाई से। आलोक ने पहले जंप मारी और सोनाली ने उसके बाद में। और 1,000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद सोनाली ने आलोक की चीख सुनी। एग्जैक्टली। दया, 1000 फीट पर तो आलोक का पैराशूट खुलना ही चाहिए था, लेकिन नहीं खोला। सोनाली ने अपना पैराशूट 5000 फीट की ऊंचाई पर खोला था। बॉस, आलोक को पीछे से गोली मारी गई। गोली उसकी पीठ में जाकर के घुसी और गोली ऊंचाई से मारी गई है। इसका मतलब आलोक से गोली मारने वाला ऊंचाई पर रहा होगा और ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल? क्यों सालू के साहब? देखो, इतनी ऊंचाई पर हवा का इतना जबरदस्त प्रेशर, टारगेट भी आपका बराबर हिल रहा है, और ऐसे में कोई इतना सटीक, इतना परफेक्ट निशाना लगा ले, आई डोंट थिंक, इट्स इम्पॉसिबल। सर, ये भी हो सकता है कि वो कोई प्रोफेशनल हो,
निशाना लगाने में माहिर। हो सकता है कि खूनी ने जब आलोक लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था तब ऊपर से गोली चलाई और शायद उसी की वजह से आलोक अपना पैराशूट खोल नहीं पाया। गड़बड़ है अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर हमें नहीं पता कि जंप करने के बाद क्या हुआ था। देखिए, आलोक पे किसी ने पीछे से गोली मारी है, तो हमें ऐसा लगता है कि गोली चलाने वाला आपके प्लेन में ही मौजूद था। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कॉकपिट के बाहर ही नहीं निकला। और आप? सर मैं थोड़ी देर के लिए कॉकपिट के बाहर गया था, लेकिन जल्दी ही वापस आ गया था और आलोक पर हम लोगों ने गोली नहीं चलाई। आप दोनों के अलावा प्लेन में कोई और भी था? हाँ, स्काई डाइविंग टीम का एक आदमी था, रवि। रवि? कहाँ है रवि? सर वो आज नहीं आया। उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? यस सर। फ्रेडी पंकज, एड्रेस ले लो और रवि को लेके आओ। तब तक हम लोग जरा ये प्लेन चेक करते हैं। कहाँ पे है? इस तरफ आइए सर। ये सर। पैराशूट? यानी कोई था स्काई डाइविंग के लिए जो कूदा नहीं। पैराशूट किसके लिए रखा था? ये आलोक जी की वाइफ पायल के लिए था। वो भी स्काई डाइविंग के लिए आने वाली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों किया ये नहीं पता। इसके बारे में तो पायल ने हम लोगों से कुछ बताया नहीं। छुपा रही है ये पायल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब भी निकलो तुरंत। आऊंगी मैं और 1000 बार आऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम लोग लड़ना बंद करोगे प्लीज? एक्सक्यूज मी, क्या ये आलोक का घर है? जी। आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। आलोक की पत्नी से बात करनी है, कुछ पूछताछ करनी है। बुलाइए उन्हें। जी, ये है आलोक की पहली पत्नी, आई मीन एक्स वाइफ, रीमा नाम है इनका। ओह, मतलब पायल दूसरी पत्नी है। पायल जी यहीं रहती है? जी, यहाँ सिर्फ पायल रहती है, ये नहीं। और पता नहीं ये यहाँ क्यों आई है। इसे तो किसी ने बुलाया तक नहीं। बुलाया? ये घर आज भी मेरा है। इस घर की चाबियां मेरे पास भी हैं। मैं जब चाहे इस घर में आ सकती हूँ। अच्छा, तो मेरे भाई के मरने के बाद तुम यहाँ हक जताने आई हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। एक मिनट। आप कौन है? मैं सर मैं बताती हूँ। ये आलोक का बिजनेस पार्टनर शेखर है। और तुम इस वक्त इस घर में क्या कर रहे हो उसकी बहन के साथ? रीमा जस्ट शट अप। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम स्मार्ट बन रहे हो, समझे? और सर मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने मिलकर ही कहीं आलोक को रास्ते से तो नहीं हटा दिया। हाउ डेयर यू, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? हाँ, अरे कैसे छू सकती हो मुझे? ओह माय गॉड, पायल भाभी ऊपर है। पायल ऊपर है? पायल? सर जिंदा है, हाथ में गोली लगी। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, ये खूनी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इधर तो कोई भी नहीं है। तुम पर गोली किसने चलाई? कौन था वो? पता नहीं, उसने मास्क पहन रखा था। पायल भाभी। I don't know. सर, लगता है निकल गया सर। सर यहाँ पे जूतों के निशान है। ये
खिड़की से आया, गोली मारी और निकल गया। हाँ, पहले उसने आलोक को मार डाला और अब उसकी पत्नी को मारना चाहता है। पायल, तुम आलोक के साथ उस प्लेन में जाने वाली थी ना, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम उस प्लेन में नहीं गई? प्लेन में जाने से पहले मेरा और आलोक का झगड़ा हो गया और मैं उससे इतनी नाराज हो गई कि मैं प्लेन में नहीं गई। सर, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी आलोक, आई एम सॉरी। देखो पायल, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए हमारी ये ऑफिसर पूर्वी तुम्हारे साथ कायम रहेगी। अच्छा, ये देखिए, दूसरी गोली मिस होकर यहाँ दीवार पे लगी है। अब पता चलेगा ये गोली किसकी बंदूक से चली है। हेलो तारिका जी। हेलो। हो गया? हाँ, हेलो। अरे मैं आपको भी हेलो बोलने वाला था। आप दिखे नहीं। अच्छा अच्छा। ये पैराशूट जो आलोक ने पहन रखा था, इसे हमने चेक किया। ये पैराशूट दिखने में ऐसा लगता है कि इसे फ्लाई किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ये फ्लाइंग पैराशूट नहीं है। ये पैराशूट जो आलोक ने पहन रखा था, इसे हमने चेक किया। ये पैराशूट दिखने में ऐसा लगता है कि इससे फ्लाई किया जा सकता है, लेकिन दरअसल ये फ्लाइंग पैराशूट नहीं है। ये ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए बनाया गया पैराशूट है, ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए। ये देखो। इसलिए सर, अगर ये पैराशूट खुल भी जाता ना, तो भी आलोक बचता नहीं। तो फिर आलोक ने ऐसा पैराशूट पहना ही क्यों और डाइव क्यों मारी? मतलब सर, अगर आलोक गोली से नहीं मरता तो नीचे गिर के मर जाता। किसी ने आलोक का पैराशूट बदल दिया। अगर उसे गोली से ही मारना था तो पैराशूट क्यों बदला? क्या कोई और भी था उस प्लेन में? एक बात और बॉस, आलोक जिस गोली से मारा गया है वो गोली और पायल को जो गोली लगी है वो गोली, दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चलाई गई है। क्या? तो आलोक का खूनी और पायल पे हमला करने वाला कोई एक ही आदमी है सर? वैसे आलोक और पायल की मौत से फायदा किसको हो सकता है? कौन हो सकता है खूनी? सर, आलोक की एक्स वाइफ रीमा प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर सकती है, और उसकी बहन मीरा। शेखर और मीरा का अफेयर भी है। हाँ सर। ये दोनों ही आलोक को मारना चाहते हैं। मीरा, शेखर, रीमा, हाँ, इन तीनों में से भी किसी ने गोली चलाई होगी। और तो और रवि भी तो था प्लेन में, और फिर पायल को किसी आदमी ने ही मारा है, तो हो सकता है ये रवि ही हो। सर, रवि अपने घर पे नहीं है, उसकी वाइफ भी गायब है। और सर, पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रवि का गांव मुंबई से दूर सतनवाड़ी में। ये रवि जहां भी हो, पता लगाओ उसका, वही हमें बता सकता है कि उस प्लेन में क्या हुआ था। यही है रवि का घर, बस घर पे मिल जाए वो। जी, हम लोग सीआईडी से। आप कौन है? और अब रवि कहाँ है? जी मैं उनकी पत्नी हूँ। रवि यहाँ पर भी नहीं है। मुंबई से मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। कहाँ जा कहाँ सकता है वो? मुझे पता था
वो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। एक औरत हो तो बताऊं, कई औरतों के साथ उसके चक्कर थे, भाग गया होगा उन्हीं किसी के साथ। लेकिन वो कह रहा था बहुत जल्द उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। अच्छा, तो कब आखिरी बार कब मिले थे आप उससे? मुंबई में 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? कल तो वो प्लेन में ड्यूटी कर रहा था, घर वापस नहीं आया? ड्यूटी पे? लेकिन वो ड्यूटी पे कैसे जा सकता है? उसका सारा स्काई डाइविंग का सामान तो घर पे है, और उसके बिना वो कैसे जा सकता है? अगर स्काई डाइविंग का सारा सामान घर पे है तो फिर प्लेन में कौन था? प्लेन में रवि था या कोई और? आप लोगों ने बताया था कि प्लेन में रवि था आपके साथ, तो रवि को आपने प्लेन में देखा था? I mean, उसका चेहरा देखा था आपने? एक्चुअली सर, उसने हेलमेट पहन के रखा हुआ था। जब आलोक और सोनाली को प्लेन से बाहर कूदना था, तो फिर ये रवि प्लेन के अंदर हेलमेट पहन के क्यों बैठा था? चेहरा छुपा रहा था कहीं? ऐसा तो नहीं जिसे हम लोग रवि समझ रहे हैं वो रवि हो ही ना? मतलब हेलमेट पहने हुए रवि ने कोई और था? हो सकता है। अपने सारे स्टाफ को बुलाइए जरा यहाँ पे। यस सर। उस वक्त रवि की जगह पे कोई दूसरा आदमी था प्लेन में, जिसने अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा था। और वो आदमी आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कौन है वो आदमी? स्काई डाइविंग के बारे में उसे सब कुछ पता था, क्योंकि आलोक और सोनाली को उसने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। सर, मैं उस वक्त नीचे था सर। प्लेन में जाने से पहले मैं सभी डाइवर्स को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, बस। ऐसा कोई आदमी है जो अभी यहाँ पर नहीं है, गायब है? हाँ? ऐसा कोई? हाँ सर, विवेक है, और कल मैंने उसे यहाँ देखा भी था, लेकिन अचानक फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया था। इस वक्त ये विवेक कहाँ हो सकता है? सर, अभी उसे थोड़ी देर पहले मैंने उधर देखा था। बहुत जल्दी में? हैं? कहाँ जा रहा था? सर मुझे छोड़ दो सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहे थे? हाँ? प्लेन में रवि की जगह तुम गए थे ना? सर मुझे रवि का ही कॉल आया था, और उसने कहा था कि उसकी जगह प्लेन में मैं चला जाऊं। अच्छा, और तुमने ये बात किसी को बताई नहीं? सर रवि ने इसके लिए मुझे पैसे दिए थे, पर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे खून के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी उंगली पे क्या हुआ? सर ये फ्रैक्चर हुआ था। अभिजीत, उंगली पे फ्रैक्चर है तो ऊपर निशाना लगाना इतना आसान नहीं है। अगर रवि वहां नहीं था और इसकी उंगली में फ्रैक्चर है, तो फिर आलोक को गोली मारी किसने? हो सकता है ये सोनाली हमसे कुछ छुपा रही है। सोनाली, उसको बुलाते हैं। सोनाली, तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने? हाँ। सब मैंने क्या झूठ बोला? तुमने आलोक का खून किया है। नहीं सब, मैंने आलोक का खून नहीं किया। सब, मैं आलोक को क्यों मारूंगी? तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसे मारकर मुझे क्या मिल गया? ये ट्रेनिंग पैराशूट है जिसे आलोक ने पहना था। ये फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। किसी ने उसके फ्लाइंग पैराशूट को बदलकर ये ट्रेनिंग पैराशूट रखा, और नसीब देखो, आपने तो फ्लाइंग पैराशूट पहन लिया और आलोक ये ट्रेनिंग पैराशूट पहनकर नीचे कूदा। वाह, तुमने बदला वो पैराशूट? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने खुद चेक किया था, दोनों फ्लाइंग पैराशूट्स थे,
सोनाली आलोक ने डाइविंग के वक्त फ्लाइंग पैराशूट पहना था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तब उसने पहना था ट्रेनिंग पैराशूट, जिससे डाइव नहीं मारा जाता। समझे? तो क्या हवा में पैराशूट बदल गए? सर मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ। ये भी तो हो सकता है कि आलोक ने फ्लाइंग पैराशूट पहना था, लेकिन उसके अंदर एक गन फिट की गई थी जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, और उसी गन से आलोक को हवा में मार दिया गया। और जैसे ही लाश नीचे गिरी, किसी ने उस फ्लाइंग पैराशूट को बदलकर ये ट्रेनिंग पैराशूट वहां पे रख दिया, ताकि उस पर फिट की गई वो गन हमारे हाथ में लग सके। एक बात बताओ, ये आलोक की लाश के पास पहले कौन पहुंचा था? हा? कौन पहुंचा था? सर 2 गांव वाले थे, आलोक की लाश देखकर उन्होंने ही शोर मचाया था और फिर मैं वहां पहुंची। 2 लोग, 2 गांव वाले। अरे सुनो भाईजान जी, इन दोनों को देखा है यहाँ पे? नहीं, उनसे पूछिए। अरे भाईजान, इन दोनों को देखा है यहाँ गांव में? कौन है ये साहब? इस गांव के रहने वाले? नहीं साहब, इन दोनों को तो हमने कभी इस गांव में नहीं देखा। हम तो सभी लोगों को जानते हैं गांव के, इन्हें तो यहाँ कभी नहीं देखा। थैंक यू। दोनों इस गांव के नहीं है, मतलब ये दोनों इस पूरी साजिश में शामिल थे। जिसने आलोक का खून किया उसी ने भेजा होगा इनको। है कौन वो? ये आलोक के परिवार में से कोई हो सकता है। पैसे वाला था ये आलोक, किसी न किसी को लालच आ गया होगा, और लालच रिश्ते नहीं देखती। जरा गौर से देखो इन दोनों स्केचेस को और बताओ, क्या आप में से किसी ने इन्हें देखा है? क्या पहचानते हो इन्हें? सर, इन्हें तो कभी देखा भी नहीं। कौन है ये? इन दोनों का हाथ है आलोक की हत्या में। ये लोग खूनी को जानते हैं। कौन है खूनी? है कोई आलोक का रिश्तेदार, कोई करीबी, पड़ोसी, दोस्त। क्या ऑफिसर, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हम सब आलोक की फैमिली हैं और आप हम पर ही इशारा कर रहे हैं। और सर, हम लोग भला आलोक की हत्या क्यों करेंगे? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। मैं और ये बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैम, आप कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती मतलब? आपके पास कोई सबूत नहीं है और मैं यहाँ खड़े रहकर आपको सुनती रहूं बस? आपको अभी जवाब देते हैं, सबूत के साथ। तुम इधर आओ। क्या जानते हो इन दोनों के बारे में? हाँ? क्या जानते हो इनके बारे में? अरे भाई, जो कुछ जानते हो बता दो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, समझे? बता दो। मैंने इनको देखा था कुछ दिन पहले ही। आलोक सर के वो क्या कहते हैं, वो पानी के ऊपर जो चलता है वो यॉट। जी जी सर, योट। इनको मैंने कुछ दिन पहले आलोक सर की योट के पास देखा था। क्या आप में से कोई था उस यॉट पर जिसने इन्हें देखा था?
जी नहीं, और पता नहीं ये कब की बात है। साहब, ये सब लोग उस वक्त वहीं मौजूद थे क्योंकि वहां पार्टी चल रही थी। क्यों मीरा जी? हो हाँ, अभी जस्ट याद आया। उस दिन एक पार्टी थी और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। हाँ सर, अब उस दिन उस पार्टी में मैं भी था, काफी लोग आए हुए थे। और उस पार्टी में ये 2 लोग भी आए रहे होंगे तो सर याद रखना थोड़ा मुश्किल। हाँ, इस आलोक की यॉट पर जाके देखना होगा। जरूर इन दोनों के बारे में कुछ तो पता चल ही जाएगा। तो ये है आलोक की यॉट। देखते हैं कुछ मिलता है क्या। सर, इस यॉट में तो कुछ नहीं है। दया, ये मेडिकल रिपोर्ट देखी तो वही बीमारी है जिसमें हड्डियां कड़क हो जाती है। डॉक्टर सालुकर ने बताया था। जितनी ऊंचाई से आलोक गिरा है उसकी वजह से तो उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाना चाहिए था। हड्डियों का पाउडर? मामूली सा फ्रैक्चर हुआ है बस, ये देखो। हेलो डॉक्टर साहब, हमें यहाँ एक मेडिकल फाइल मिली है जिसमें हड्डियों की बीमारी लिखी है, ऑस्टियोपेट्रोसिस। ये वही बीमारी है ना जो आलोक को थी, जिसकी वजह से हड्डियां कड़क हो गई थी और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई थी हड्डियां, हैं? हाँ अभिजीत, ये वही बीमारी है। ओके ओके, थैंक यू सर। और इस पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा था इस खूनी ने। बहुत दुख रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं क्या? तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूं। थैंक यू। थैंक यू। फायर! नाइट! गन हमें दे दो। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे बेवकूफ बना के भागी थी? मैंने तुम्हें भागने दिया था। हमें पता था कि तुम जरूर भागोगी। हमें सिर्फ तुम्हारा पीछा करना था असली खूनी तक पहुंचने के लिए।
इस पूरे साजिश की कुंडली हमारे हाथ लग चुकी है। वो मेडिकल रिपोर्ट रवि की थी। उस फाइल में साफ लिखा था कि रवि को हड्डियों की एक खास किस्म की बीमारी है। और जो लाश हमें मिली थी उस लाश में भी वही बीमारी थी। वो लाश आलोक की नहीं, रवि की थी। अगर मरने वाला आलोक नहीं रवि था तो फिर आलोक कहाँ है? यही है। आइए आइए आलोक जी, चेहरा तो दिखाइए। मैंने ही प्लान बनाया था आलोक को मारने का, और इसमें मेरा बॉयफ्रेंड रवि भी मेरे साथ शामिल था। इसने जो मुझे मारने का प्लान बनाया था उसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने रवि को मार दिया। हवा में जब सोनाली ने मेरी चीख सुनी तो उसे लगा कि मुझे कुछ हो गया। और जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे दो आदमी चिल्लाने लगे। सोनाली भागकर उन दो आदमियों के पास गई तो उसे मेरी लाश मिली, यानी कि रवि की लाश। उसके बाद मैंने पायल को मारने की कोशिश की, लेकिन ये बच गई। अब तुम्हारी कहानी सुनाइए पायल जी। सर, जब आपने मुझे वो दो आदमियों के स्केच दिखाए थे मैंने उन्हें पहचान लिया था। मैंने रवि को कॉल करने की बहुत कोशिश की पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं समझ गई कि जिस प्लान में मैं आलोक को फंसाने की कोशिश कर रही थी उसने मुझे उस प्लान में फंसा दिया। और तुम्हें मालूम था कि आलोक यहाँ फार्म हाउस में छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ आ गए उसको मारने के लिए। एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते हो, उसमें एक आदमी की जान भी लेते हो। वाह रे वाह, कमाल की जोड़ी है पति पत्नी की, कमाल की जोड़ी है। तुम्हारे जुर्म के लिए तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा। एक मिनट, चलो आ जाओ। एक मिनट, मुझे बचा लो, 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 मुझे बचा लो। किंजल, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। किंजल, तुम ठीक हो? तूने मारा, तूने मारा। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी मैं तुझे, मुझे छोड़ दो। ये क्या बड़बड़ा रही थी सर? बचा लो मुझे। और वो भी ऐसी आवाज है, बूढ़ी औरत की आवाज में। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद इसी बात से तो लोग डर रहे थे, और उसका पति मानो भी। ये खून से सना हुआ है। ये देखिए सर, निशान अंदर की तरफ जा रहा है। My God.
चुका है सर। 3 खून। यकीन नहीं होता सर, एक लड़की ऐसे 3 हट्टे कट्टे लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मार सकती है। कमाल है सर। 3 लड़के इस कमरे में मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने ना भागने की कोशिश की और ना ही लड़ने की। यहाँ पे सारा सामान अपनी जगह पे है, हाथापाई के कोई निशान नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। खिलौना? लगता है ये तो बहुत पुराना खिलौना है। अभिजीत, इस मानो से पूछो, वही बताएगा यहाँ क्या हुआ था। सर, इन सब के पीछे एक ही बात है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन असल में ऐसा ही हुआ था। कौन सी बात बताओ। सर, मैं और मेरी पत्नी किंजल कुछ ही हफ्ते पहले इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। मैं ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रहता था। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से आया तो किंजल बड़ी खुश थी। उसने बताया कि उसे सामने वाली खिड़की में कोई बुजुर्ग आंटी दिखाई थी। किंजल इस बात से खुश थी कि दिन भर वक्त बिताने के लिए उसे कोई साथी मिल गया था। किंजल इतनी खुश थी कि वो उस घर में उस आंटी से मिलने के लिए चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस फ्लैट में 3 लड़के रहते थे। उन लड़कों ने बताया कि उनके यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती है, लेकिन किंजल मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उस औरत को ढूंढा, लेकिन वो औरत उस फ्लैट में कहीं नहीं मिली। और सर, कुछ दिन बाद जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो किंजल ने मुझे नींद से उठाकर बताया कि उसे वो बूढ़ी औरत हमारी खिड़की पर दिखाई दी थी और किंजल से मदद मांग रही थी। मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था सर। मैंने किंजल को सो जाने के लिए कहा। इसी बीच मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया। एक इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए मुझे हॉस्पिटल निकलना पड़ा सर। मतलब किंजल ने उस औरत को उस फ्लैट में देखा था, मगर आप लोगों में से किसी ने भी उस बूढ़ी औरत को उस फ्लैट में नहीं देखा। और अगर ये मान भी लें कि वो बूढ़ी औरत वहां पे थी, तो भी वो किंजल की खिड़की पे कैसे पहुंची? ये फ्लैट तो 5वें फ्लोर पे है। कैसे हो सकता है ये? और वो बूढ़ी औरत मदद के लिए किंजल को बोल रही है, जिसने खुद 3 लड़कों का खून कर दिया। तो क्या ये सब किंजल का वहम था? सर, ऐसी कोई बूढ़ी औरत इस फ्लैट में तो क्या, हमारे पूरी बिल्डिंग में नहीं रहती वो। सर, और वो जो सामने वाले फ्लैट में 3 लड़के रहते थे, वो तो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे। हमेशा अपने आप में रहते थे और हम में से किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम मान भी ले कि ये उसका वहम है, तो भी 3 लोगों के खून हुए हैं। अभिजीत, कुछ तो है जो हमारी नजर में नहीं आया। देखो, आप लोगों ने कुछ देखा हो तो प्लीज बताइए। कुछ भी, किसी को आते जाते ये कोई आवाज सुनी हो, कुछ भी? नहीं सर, कुल मिला के हम ही कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी कुछ ज्यादा लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं। और सर, मैं तो अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में सो रहा था। सर, मैं तो शूट पे थी। मेरा एड शूट था, वो भी नाइट शिफ्ट का, सो मैं भी नहीं थी। मैं भी अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी पर गया था। मैं खुद सुबह 6 बजे आया। और तुम वॉचमैन? साहब, मैं यहीं पर था, लेकिन मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं, प्लीज जाइए। चेक करना पड़ेगा कि ये लोग सही बोल भी रहे हैं कि नहीं। पंकज, जरा ये देखना कि ये लोग जहां होने की बात कर रहे हैं वहां पे थे भी या नहीं, और इन 3 लड़कों की डिटेल्स भी निकालो। मानो, आप दिखाइए जरा वो जगह जहां पे किंजल ने उस बूढ़ी औरत को देखा था। आइए सर। सर, यही वो खिड़की है जहां से वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांग रही थी। ये कांच पे हाथों के निशान तो दिख रहे हैं। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सामने वाले फ्लैट में रहती है। ये मानो बता रहा था ना कि किंजल को वो सामने वाले फ्लैट में चेयर पे बैठी हुई दिखती थी और मदद मांगती रहती थी। उस फ्लैट में कहीं चेयर वगैरह है? चेयर थी सर, स्टोर रूम में एक चेयर थी। सर, ये वो कुर्सी है सर। शायद किंजल सच कह रही थी सर। अब ये कुर्सी तो मिल गई, बूढ़ी औरत भी मिल जाएगी। लेकिन सर, अगर वो बूढ़ी औरत यहाँ पर थी तो जब किंजल उस औरत के बारे में पूछने आई थी यहाँ पे, तो इन लड़कों ने झूठ बोला था उससे। सर, अगर बूढ़ी औरत सच में थी तो वो किंजल की खिड़की तक कैसे पहुंची? सर, अभिजीत उस खिड़की का कांच निकाल रहा है जिसपे उस बूढ़ी औरत के उंगलियों के निशान मिले हैं।
मानो तुम 5वीं मंजिल पर रहते हो ना, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर और 2 मंजिलें हैं, मतलब 2 फ्लैट्स हैं। कौन रहता है उन दोनों फ्लैट्स में? सर 6th फ्लोर पे तो ये खुद रहते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर मैं मानव के ऊपर रहता हूँ तो ये सब काम मैंने किया है? एक मिनट, और 7th फ्लोर पे कौन रहता है? सर वो फ्लैट काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है। जैसे तुमने बताया इस बिल्डिंग का टेरेस बंद ही रहता है, ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है वो औरत या तो तुम्हारे फ्लैट में से नीचे उतरी है या फिर 7वें मंजिल वाले फ्लैट से। दोनों फ्लैट की तलाशी लेते सर, पता चल जाएगा वो बूढ़ी औरत किस फ्लैट से लटकी थी। सर कमरे को देखकर लगता तो नहीं है सर कि यहाँ पे कोई रहता था। हाँ वही। फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास ही होती है ना? सर आप फिर से मुझ पर ही शक कर रहे हैं? हाँ शक कर रहे हैं। सर ये फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? सर हाँ ये देखिए रस्सी का निशान। दया, औरत रस्सी से यहीं से गई है किंजल की खिड़की तक। सर हाँ दया, ये देखिए सर। लगता है 2 साल बाद यहाँ कोई मेहमान आया था। उंगलियों के निशान, वो औरत किंजल तक यहीं से पहुंची थी। मालिक कौन है इस घर का? सर अंकना कुमार, वो सूरत में रहती हैं। उन्होंने जब से ये फ्लैट लिया सर ये फ्लैट बंद ही पड़ा हुआ है। दया, बिल्डर से इस अंकना कुमार का एड्रेस ले लेते हैं। और तुम लोग है ना इस बिल्डिंग में रहने वाले, तुम पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। सर अमर, रोहान और संजय एड एजेंसी में काम करते थे सर, और हमने चेक किया तो पता चला कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ सर, ये तीनों किंजल को पहले से ही जानते नहीं थे। अच्छा, और ये बाकी के लोग खून के वक्त वो लोग क्या कर रहे थे? सर सबका स्टेटमेंट्स हमने रीचेक किया। ये सोहन जो फ्रेंड की पार्टी में गया हुआ था सर, उसका दोस्त दरअसल घर पे था ही नहीं, वो शहर से बाहर है सर, इस वजह से उससे बात ही नहीं हो पाई है। और ये अमित और सीमा अपने घर पे ही थे। मानव उस वक्त हॉस्पिटल में ही था, स्टाफ ने कंफर्म किया है। लेकिन सर जिस पेशेंट का ऑपरेशन मानव करने वाला था वो हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। और वो अलीना, वो उस वक्त कहाँ? सर एलिना एड की शूट पे थी सर, वो उस एड एजेंसी में मैनेजर है सर। और सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि वो जो गार्ड था ना सर, मस्त नींद में सो रहा था। उसकी शक्ल देख के लग ही रहा था सर कि वो सो ही रहा होगा। वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांगती है, किंजल मदद करने जाती है और 3 लोगों का खून कर देती है। क्या कनेक्शन है इस बूढ़ी औरत का और किंजल का? ऐसा लग रहा है कि किंजल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बूढ़ी औरत है कौन? वही तो इस किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अपने होश में नहीं है वो। और कोई तो है जो उसके इस स्थिति का फायदा उठा रहा है, उससे ये खून करवा रहा है, मगर कैसे है? और फिर ये क्या राज है इस खिलौने के पीछे? हेलो, ओके, थैंक यू। सर हॉस्पिटल से फोन था, किंजल अभी नॉर्मल है, लेकिन एक बात है, उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। किंजल, क्या तुम ठीक हो? जी सर, पर हुआ क्या है? कल रात जब तुम्हें वो बूढ़ी औरत दिखी थी, उसके बाद क्या हुआ था? मैं उनको बचाने के लिए उनके फ्लैट गई थी, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता वो मेरी खिड़की में आई कैसे। किंजल, तुम्हें याद है तुम्हारे हाथ में एक रॉड था, रॉड, और तुम्हारा पूरा शरीर खून से सना हुआ था, और तुम कुछ
बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सर, रॉड, खून। सर, मुझे नहीं याद कि मैं क्या बड़बड़ा रही थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा वैसे क्या हुआ क्या है किंजल को? सर मैंने इनसे बात कर ली है, इनका पूरा चेकअप भी करवाया है। बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन दिमागी स्तर पर कुछ गड़बड़ है सर। इनका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता। इनका इलाज भी चल रहा था सर। इनकी ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि इन्हें कुछ दवाइयां काफी सालों से दी जा रही थी। किंजल, जरा ये देखो, ये हमें उस फ्लैट में से मिला है। नहीं, नहीं। बताओ मुझे, बताओ मुझे जाने दो। क्या कर रही हो? मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बचाओ मुझे, कोई नहीं है वहाँ पे। बचाओ मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे नहीं रहना यहाँ। बचाओ मुझे, बचाओ। मानो, देखो, तुम्हारी पत्नी किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लगता है कोई तो उसका फायदा उठा रहा है। तुम्हारी शादी कब हुई थी? सर 1 साल पहले। इनके परिवार में कौन कौन है? किंजल की एक दादी है, धारीवाद में रहती है, और शादी से पहले किंजल उन्हीं के साथ रहा करती थी। मरा तो ये इसी से। क्या सालुंखे, लाश से सबूत मांग रहा है? हाँ यार, मांगने की कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन लाश बता नहीं रही। एक काम करो, तुम पूछ के देखो, शायद तुम्हें बता दी। अच्छा, क्यों भाई, कुछ बता दो। सालुंखे ही बताएगा। ले, अब तू ही बता। बता जल्दी बता। बस लगता ऐसा है कि इन तीनों की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इन दो की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन इसकी मौत किसी और वजह से हुई है। ये देखो, ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये छोटा सा निशान। ऐसा लगता है किसी नुकीली चीज से इसके सीने पे वार किया गया है। बिल्कुल, और इसी नुकीली चीज के वार की वजह से इसकी मौत हुई। मतलब किंजल ने पहले इस हथियार से इस पर वार किया, जबकि वो पहले ही मर चुका था। एक बात और, इस हथियार पर किंजल की उंगलियों के निशान के अलावा इस संजय की उंगलियों के निशान भी हैं। हाँ, तो किंजल और संजय के बीच में हाथापाई हुई होगी और उसी दौरान ये उंगलियों के निशान रॉड पे आ गए होंगे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात सोचो, रूहान के कपड़ों पर रूहान का खून मिला है, अमर के कपड़ों पर भी अमर का ही खून है, लेकिन इस संजय के कपड़ों पर और इसके शरीर पर भी रूहान और अमर, इन दोनों का भी खून मिला है। एक सोचने वाली बात है। अब ये खूनी कौन है जिसने संजय को मारा? सालुंखे, तू बता सकता है ये छोटा सा छेद है, ये घाव है, वो किससे बना होगा? बॉस, ये किसी बारीक नुकीली चीज, जैसे कोई पेन जैसा हथियार, उससे बना है। लेकिन सर, हमने तो पूरा घर अच्छी तरह से छान मारा था, वहां पे ऐसे कोई हथियार या पेन जैसी कोई चीज नहीं थी। और ये वाला, ये जो निशान है वो? बस ये दरअसल जब किसी ने वो पेन जैसी चीज से इस पर वार किया तो उसकी उंगलियों के खरोंचों के निशान है, और ये इतना तेजी से वार किया गया कि उसके नाखूनों के टुकड़े भी इसमें फंसे होंगे। सर, किंजल एक ही आदमी को 2 हथियार से क्यों मारेगी? मतलब सर, वहां पर कोई और भी था? रूहान और अमर दोनों को संजय ने मारा होगा, क्योंकि उस रॉड के ऊपर संजय के भी उंगलियों के निशान हैं, और तो और संजय के कपड़ों पर भी अमर और रूहान दोनों के खून की छींटे भी मिले। सर, फिर संजय को इस छोटे से हथियार से किसने मारा होगा? और एक बार मरने के बाद फिर एक बार इस रॉड से क्यों मारा संजय को? सर, हो सकता है कि किंजल को पता ही ना हो कि संजय पहले से मर चुका है।
बात थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन ये बाल शायद हमारी कुछ मदद कर सके। उसी कुर्सी पर से मिले जो आप संजय के घर से लेके आए थे। दिखते तो असली जैसे हैं, लेकिन ये बाल असली नहीं है, विग के बाल है, विग के। दया, बहुत ही गहरी साजिश है ये, गहरी साजिश। सर, इस विंडो के ग्लास पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती थी, लेकिन ये निशान थोड़े अधूरे हैं और हमें इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बात है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वो क्या? हमें किंजल के खून में से काफ़ी मात्रा में मेडिसिन के ट्रेसेस मिले, दवाइयों के। अब ये एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन हैं ये बस हम ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि किंजल को एक काफ़ी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज काफ़ी सालों से हो रहा है। वो तो हमें हॉस्पिटल में किंजल की हालत देख कर ही समझ में आ गया था। किंजल, पता लगाना पड़ेगा किस बीमारी की शिकार है ये किंजल। मीनाक्षी जी, हम लोग सीआईडी से हैं। मानो से हमें आपके बारे में पता चला। वैसे आप किंजल की सीआईडी से? जी। मैं किंजल की दादी हूँ। क्या हुआ उन्हें? कल से मैं मानव को उसे फोन लगा रही, वो उठा ही नहीं रहे। सब ठीक तो है ना ऑफिसर? मैम, एक्चुअली मानव और किंजल के साथ लेकिन अभी किंजल ठीक है और हमारे पास है। देखिए माँ जी, हमें पता है कि किंजल को कोई बड़ी बीमारी थी जिसका कई सालों से इलाज भी चल रहा है। जो कुछ भी है आप हमें सच सच बताइए। अगर किंजल निर्दोष है तो वो बच जाएगी। कोई तो है जो मेरी किंजल का सच जानता है, उसी ने उसको फंसाया है। एक मिनट मीनाक्षी जी, बताइए क्या सच है? क्या सच है जो हम नहीं जानते? दरअसल ऑफिसर, किंजल को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? ये जो आप कह रहे थे कि किंजल कुछ गड़बड़ कर रही थी, मुझे इससे बचाओ, मेरे पास मत आने दो, मेरी मदद करो। इसके पीछे एक कहानी है। डक से बाद में खेल लेना ना। रख दे डक, पहले बाल बना दूं, है ना? क्यों रे? पति का ख्याल रखती नहीं है और दूसरे के बच्चे से इतना प्यार। यहाँ क्यों आया? चल बिंदु, पैसे निकाल। कोई पैसे नहीं दूंगी तुझे। दारू पीने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है तेरे। जा यहाँ से। तो पैसे नहीं देगी तू? नहीं देगी, जा यहाँ से। पैसे नहीं देगी, तू रुक। अरे किंजल, जा, मैंने किसी को बुलाया, मुझे मार डालेगा। आंटी का मत मारना। उसके बाद से ही किंजल अपने आप को बिंदु समझने लग गई। हमने हर वो चीज इस घर से हटा दी जो उसे बिंदु की याद दिलाई। इस खिलौने को देखिए। अरे ये तो वही खिलौना है जो बिंदु ने किंजल को दिया था जब वो 6 साल की हुई थी। इसे देखकर तो किंजल को बिंदु की याद आ जाती थी। इसे मैंने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन सर, ये आपको कहाँ से मिला? ये खिलौना हमें उस फ्लैट से मिला जहां पर खून हुए थे। मतलब सर, किसी ने किंजल पर इस खिलौने को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया है? हाँ मैम, किंजल की बीमारी के बारे में किस किस को पता था? बस मुझे पता था और यहाँ एक डॉक्टर हैं, बस उन्हें मालूम था। सर, इस क्लिनिक को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का इलाज हो सकता है। कई साल पहले किंजल को यहाँ पे उसकी बीमारी के लिए दिखाया गया था। जी साहब। आप डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर साहब तो छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए हैं। मैं कंपाउंडर हूँ। कहिए, किससे तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, कुछ जानना है। जी कहिए। बहुत दिनों पहले यहाँ पे एक पेशेंट थी, किंजल। किंजल? हाँ थी तो, क्या हुआ उसे? हमें जानना है कि कोई किंजल के बारे में यहाँ पे कुछ पूछने आया था या फिर कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ से ले गया हो।
किंजल के बारे में कोई पूछने तो नहीं आया। हाँ, लेकिन एक नर्स आई थी सिटी हॉस्पिटल से। वो कंप्यूटर के पास गई और कह रही थी कि उसे जरूरी केस की फाइल चाहिए। कौन से केस की फाइल? वो तो नहीं पता। वो कंप्यूटर के पास गई और कुछ फोटोकॉपी की और करके चली गई। इससे? जी। इसे देखकर तो लगता है कि काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये यूज होता है? जब से डॉक्टर साहब बाहर गए हैं ये स्कैनर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, आखिरी बार उसी नर्स ने इस प्रिंटर को यूज किया था। अच्छा, अब बोलना साउंड के बोल। बॉस, फ्लैट के स्विच बोर्ड और खिड़की से जो उंगलियों के निशान मिले हैं उसमें बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। क्या क्या सामने आई है अजीब सी बात? बस दोनों पर जो उंगलियों के निशान हैं वो किसी औरत के नहीं है बल्कि किसी आदमी के। क्या? अच्छा चल ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, कहानी में कोई तीसरी बूढ़ी औरत थी नहीं। साउंड के बता रहा था कि किंजल जिसे बूढ़ी औरत समझ रही थी ना, वो कोई औरत नहीं, आदमी है। आदमी? आदमी? सर, हाँ, ढूंढ निकाला मैंने उसे। अरे किसे ढूंढ निकाला? सर, वो औरत। औरत? कौन सी औरत की बात कर रहे हो फ्रेडी? बताओ जल्दी। सर, ऋषिना टावर के उस फ्लैट की मालकिन, मैंने उसे ढूंढ निकाला है। सर, ये देखो, हर गुनहगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, जैसे इसने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। आप लोगों को मुझसे ऐसा क्या काम आ गया जो आप लोगों ने मुझे लंच तक नहीं करने दिया? मैम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, 3 खून हुए हैं और उसके बारे में जो भी हम सवाल आपसे करेंगे उनका हम सही जवाब चाहते हैं। आपके फ्लैट की चाबी किन किन लोगों के पास रहती है? 3 खून, लेकिन मेरे फ्लैट के साथ इसका क्या संबंध है? क्या किया उसने? क्या किया है उसने? उसने मतलब किसने? हाँ? कौन, जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं। तो फिर कौन? वो मेरा रिश्तेदार। रिश्तेदार? दया? हाँ दया, ठीक है। अभिजीत, कृष्णा टावर में हम जितने भी लोगों से मिले सबको ब्यूरो में बुलाते हैं। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? शक सिर्फ तुम पर ही नहीं, यहाँ ये सारे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, उन सब पर शक है। क्योंकि तुम लोग उस बिल्डिंग में रहते हो, लेकिन किसी ने भी बिल्डिंग के अंदर किसी को आते हुए नहीं देखा, ना बाहर जाते हुए देखा। तो शक तुम सब पर ही होगा ना। रूहान और अमर को संजय ने मार दिया और फिर वो खुद भी मर गया। किंजल ने जिंदा लोगों को नहीं मारा था, बल्कि मरे हुए लोगों पर वार किया था। और खून करने के बाद, मेरा मतलब है मरे हुए लोगों को मारने के बाद किंजल वहीं बैठ गई कि सीआईडी वाले आए और इसे पकड़ लें। हाँ सर, ऐसा ही कुछ हुआ था, सबने देखा था। हाँ, मगर कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। अब दिखता तो है कि किंजल ने खून किए, पर ऐसा है नहीं। और कभी कभी जैसे नहीं दिखता, असल में वैसा ही होता है। जैसे आप लोगों ने उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा था, लेकिन असल में वो थी। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि खून हम में से किसी एक ने किया है? बिल्कुल। जिस मरीज का ऑपरेशन करने आप हॉस्पिटल में गए थे, वो मरीज वहां पे आया नहीं था। शक तो आप पे भी है। अब किंजल ने एक
बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई। हालांकि कहानी में बूढ़ी औरत है ही नहीं, है एक आदमी। और उस आदमी को बचाने के लिए किंजल जाती है उस फ्लैट में, और उस फ्लैट में से मिलती हैं 3 लाशें, और किंजल बचती है। तो इल्जाम किंजल पर ही आएगा। मानव को अपने बीवी की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, ऐसा ये दावा करता है। मानव जी, आपकी बीवी को सर्दी या जुकाम नहीं हुआ था कि 1-2 दिन में ठीक हो गया और आपको पता ही नहीं चला? हा? और अमित तो सीमा, आपके घर से किंजल की बालकनी में आप लोग बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अलीना शूटिंग पर तो थी, पर कब तक थी ये किसी को नहीं पता। और सोहन जिस दोस्त की पार्टी में गया था उसका अता पता भी नहीं है। इसका क्या मतलब निकाले हम लोग? सर मैं शूट पे थी या नहीं थी, इससे ये तो नहीं साबित होता कि मैंने खून किया है। हाँ, साबित नहीं होता अलीना जी, पर हम शक तो कर सकते हैं ना आप पर। और इसीलिए तुम सबके फिंगरप्रिंट्स हम लेंगे, और हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच करके देखेंगे। बस खूनी अपने आप सामने आ जाएगा। सर, मैं पहले फिंगरप्रिंट्स देना चाहूंगी। हाँ, समझ में नहीं आता एक भी फिंगरप्रिंट मैच कैसे नहीं होती है। देखा आपने, किसी ने कुछ नहीं किया। सर क्या अब हम लोग घर जाएं? ठीक है, जाइए। दया, अभिजीत, समझ में आ गया फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ कैसे? आप शूटिंग में बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए सोचा हम ही आपसे मिलने आ जाएं। हाँ, पर यहाँ मेरे घर की चाबी तूने इसे दी थी? अब समझ आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम बता देते हैं। सर, एक फिंगरप्रिंट में गड़बड़ है। किसका ये? सर, अलीना के। कहीं अलीना ने अपनी उंगलियों पर कुछ लगाया तो नहीं? तुमने ही वहां क्लिनिक में जाके किंजल के बीमारी के बारे में पता किया और उसका गलत फायदा उठाया। तुमने ही संजय को मारा और तुमने ही सोहन से फ्लैट की चाबी ली, संजय को दी। क्यों? संजय के फिंगरप्रिंट और 7th फ्लोर पे जो अंकना का फ्लैट है उसमें मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। वो बूढ़ी औरत संजय था। तुमने ही किया ना ये सब कुछ? हाँ, मैंने किया ये सब। क्या मानव, पूरी बात नहीं बताई सर को? कोई बात नहीं सर, एक्चुअली ना ये सब के पीछे मानव का हाथ है। इसने प्यार तो मुझसे किया, लेकिन वो शादी उस पागल किंजल से। हस्बैंड वाइफ ने मिलकर ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और इससे मैं बदला लेना चाहती थी, बस इसीलिए। तुमने संजय को बूढ़ी औरत बनने के लिए मजबूर कैसे किया? संजय मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय था और मैं उसकी एक्स बॉस। उसे एक छोटे से फ्रॉड केस में फंसा दिया। वो इतना डर गया कि कुछ भी करने को तैयार हो गया। अलीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज इस केस में मुझे मत फंसाओ ना।
तुम तो जानती हो मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्यों? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे फंसाने से पहले सोचा था क्या? अलीना, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करोगे? जैसे तुम कहो मैं बिल्कुल वैसे करूँगा। मेरे लिए खून करोगे? खून? खून? हाँ, वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, दो, क्या नाम है, रूहान और अमर, बस उनके साथ रिश्ना टावर में शिफ्ट होना होगा, जिस फ्लैट में मैं कहूँ वहां। और उसके बाद क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है? तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब किंजल यहाँ कभी भी आ सकती है। अभी तो काम बाकी है। कौन सा काम? और उस वक्त मानव किंजल के साथ ना रहे, इसलिए तुमने प्लान बना के मानव को हॉस्पिटल भेज दिया जहां पे कोई पेशेंट था ही नहीं। तो चाहती थी कि ये मानव पूरी रात हॉस्पिटल में रहे, जो ये बात था, और मैं यहाँ अपना काम पूरा कर रही थी। दिमाग किंजल का नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है अलीना। मरीज तो तुम हो। दुश्मनी तो मानव और किंजल से थी। उन तीनों लड़कों ने क्या बिगाड़ा था? उनको फोन क्यों किया तुमने? अरे सर, वो तीनों भी सीधे नहीं थे। जहां मैं पहले काम किया करती थी वो तीनों भी मेरे साथ ही काम करते थे। फ्रॉड किया था, धोखा दिया था तीनों ने मिलके मुझे। मेरा जीना आराम कर दिया था ऑफिस पे। मेरी बेइज्जती हुई, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया, और जिसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में लिया जाए। ये सोहन, ये तो मेरे प्यार में लट्टू है। इससे मैंने अंकना के फ्लैट की चाबी मांगी तो इसने आसानी से दे दी, बिना कुछ पूछे। बस मैंने सोचा कि क्यों ना इस मानव के साथ साथ उन तीनों से भी बदला ले लिया जाए, जो मैंने किया। और गलती मुझसे यहां हुई कि इस मानव को छोड़ दिया। मेरे बस में आता तो इसका भी खून कर देती। बदले की आग में तुमने 3 खून कर दिए, पर मिला क्या? अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ो।